नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पीएम मोदी के बिहार दौरे की तैयारियां जोरों पर है। प्रधानमंत्री एक बार फिर बिहार आ रहे हैं। रोहतास जिले के बिक्रमगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित कार्यक्रम है। इसको लेकर स्थल निरीक्षण किया गया है। रोहतास जिलाधिकारी उदिता सिंह एवं पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार सहित जिले के कई वरीय अधिकारियों ने बिक्रमगंज के करियवाबाल, पटेल महाविद्यालय घोसिया खुर्द, वरना मोड़ सलेमपुर, जमुआ खेल मैदान सहित गोडारी में प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का मुआयना। अलर्ट फर्जी आधार कार्ड के जरिए बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक अवैध रूप से भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने इस बारे में अलर्ट जारी किया है। बिहार सरकार ने सभी जिलों के अधिकारियों को आधार कार्ड के ऑफलाइन सत्यापन का निर्देश दिया है। यूआईडीएआई ने फर्जी आधार कार्ड की पहचान के लिए एक मोबाइल ऐप भी बनाया है, जिसका इस्तेमाल पुलिसकर्मी कर सकते हैं। बिहार ने एक बार फिर से लंबी छलांग लगाते हुए बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। दरअसल प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में बिहार से 35,406 आवेदन लोन लेने के लिए आए हैं। इसी के साथ जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु के बाद बिहार तीसरे नंबर पर आ गया है। इन आवेदनों को उद्योग विभाग की तरफ से बैंक को भेजे गए, जिनमें 8,077 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई है। बिहार के इस सीट से चुनाव लड़ रहेंगे बाहुबली नेता राजन तिवारी। पार्टी के नाम का भी किया ऐलान। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सूबे की राजनीति में हलचल तेज हो चुकी है। सभी दलों ने अपनी रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है और संभावित उम्मीदवारों ने मैदान में उतरना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में पश्चिम चंपारण जिले की नरकटियागंज विधानसभा सीट इस बार खासा सुर्खियों में है। इसकी वजह है पूर्व विधायक राजन तिवारी, जिन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि वे इस बार भारतीय जनता पार्टी भाजपा के टिकट पर नरकटियागंज से चुनाव लड़ेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 12 से 15 सीट पर लड़ने की तैयारी कर रहा है। पार्टी के एक पदाधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पदाधिकारी ने कहा कि हालांकि पार्टी इंडिया गठबंधन के अपने सहयोगियों के साथ चर्चा के बाद अंतिम निर्णय लेगी। पार्टी महासचिव एवं प्रवक्ता विनोद कुमार पांडेय ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा, हमने आगामी बिहार चुनाव लड़ने का फैसला किया है और हम 12 से 15 सीट पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं। सीट की संख्या पर अंतिम निर्णय इंडिया गठबंधन के हमारे सहयोगियों के साथ विचार विमर्श के बाद घोषित किया जाएगा। तेज प्रताप बॉर्डर पर जाने को बेताब। इस बार पीएम मोदी से कर दी बड़ी अपील। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। खासकर बिहार से लालू परिवार से तेज प्रताप यादव कुछ ज्यादा ही एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने लगातार दूसरी बार बॉर्डर पर जाने की गुहार लगाई है। उन्होंने इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए युद्ध में भाग लेने का आग्रह किया है। दरभंगा जिले में होमगार्ड की भर्ती चल रही है। इस भर्ती में एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया है। उस पर आरोप है कि उसने अपनी जगह दूसरे व्यक्ति को परीक्षा देने के लिए भेजा था। बायोमेट्रिक जांच में यह फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और फरार स्कॉलर की तलाश कर रही है। पुलिस के अनुसार यह मामला नेहरू स्टेडियम में चल रही होमगार्ड भर्ती में सामने आया। उत्तर बिहार के लोगों के लिए अच्छी खबर आ गई है। सरकार की ओर से बेहद अहम फैसला लिया गया है। दरअसल कुल 68 पावर सबस्टेशन बनाए जाएंगे। इसे लेकर सरकार की ओर से मंजूरी भी दे दी गई है। वहीं 68 पावर सबस्टेशन बन जाने से बड़ी सहूलियत मिलेगी। जानकारी के मुताबिक बिजली की लगातार बढ़ती मांग, कृषि क्षेत्र के विकास के साथ साथ घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरतों को देखते हुए उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने मंजूरी दी। इन जिलों में पर्यटक ले सकेंगे वाटर स्पोर्ट्स का मजा। एडवेंचर का शौक रखने वालों को मिलेगा शानदार अनुभव। बिहार सरकार पर्यटन की दिशा में खास ध्यान दे रही है। देश के साथ साथ विदेश के लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में बिहार की ओर आकर्षित हो, इसे लेकर उच्च स्तर पर कई कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में अब पर्यटक गोवा जैसा मजा लेने के लिए बिहार भी आ सकेंगे। दरअसल पर्यटन विभाग की ओर से पर्यटकों के लिए झीलों और नदियों में वाटर स्पोर्ट्स की तैयारी की गई है, जिससे वे सुनहरे यादों को कैद कर सकेंगे। बिहार के कुल 8 जिलों में पर्यटक इसकी सुविधा ले सकेंगे। भारत पाकिस्तान जंग में लड़ने को तैयार है बिहार का यह शिक्षक।
एसीएस एस सिद्धार्थ को पत्र लिख मांगी इजाजत। बिहार के कैमूर जिले से देशभक्ति की एक मिसाल पेश करने वाला मामला सामने आया है। यहां के एक शिक्षक ने भारत पाकिस्तान सीमा पर सैन्य अभियान में सहयोग करने की अनुमति मांगी है। वैभव किशोर, जो अधौरा प्रखंड के चफना स्थित 30+2 उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं, ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ को एक औपचारिक पत्र लिखकर यह आग्रह किया है। यह लेटर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। मुजफ्फरपुर में आशा, आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। प्रत्येक पात्र परिवार को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। जिला स्तर पर प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्वास्थ्य कर्मियों को यह लाभ देने की पहल की गई है ताकि कोई भी वंचित न रहे। पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे को लेकर आया बड़ा अपडेट। 14 जिलों में होगा जमीन अधिग्रहण। लंबाई होगी 281 किलोमीटर। बिहार में 3 एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, जिनमें से केवल पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो पाई है। रक्सौल, हल्दिया और गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के दस्तावेजों का अभी इंतजार है, जिससे इस वर्ष इन परियोजनाओं पर काम शुरू होने की संभावना कम है। भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण इन एक्सप्रेसवे के कार्यान्वयन में बाधा आ रही है। बिहार में आरजेडी की सहयोगी पार्टी वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने बिहार पुलिस की कार्यशैली पर फिर से सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, सरकार और प्रशासन को जवाब देना होगा। सहनी गुरुवार को समस्तीपुर में थे और प्रेस से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 25 अप्रैल को खानपुर प्रखंड क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई। बिहार सरकार ने जीविका समूहों के भुगतान के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 30 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। जीविका समूह स्वास्थ्य विभाग के तहत जिला और अनुमंडल अस्पतालों में मरीजों के वस्त्रों की धुलाई और साफ सफाई का काम कर रहा है। सरकार ने जीविका समूह के साथ 2 फरवरी 2023 को करार किया था। इस कार्य की मॉनिटरिंग और भुगतान का जिम्मा स्वास्थ्य समिति को सौंपा गया था। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस नेता उदित राज के विवादित बयान पर कहा कि कांग्रेस में कई नेता हैं, सभी के बयानों पर प्रतिक्रिया तो नहीं दी जा सकती है। कांग्रेस में राहुल गांधी या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे बयान देते तो स्वाभाविक है कि टिप्पणी की जा सकती है, लेकिन कांग्रेस में इतने नेता हैं, सभी के बयानों पर प्रतिक्रिया देना संभव नहीं। उदित राज जैसे कई कांग्रेस में हैं जो बेचैन आत्मा हैं, उनके बयानों पर क्या प्रतिक्रिया दें। उदित राज ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सिंदूर की जगह कोई और नाम भी हो सकता था। राष्ट्रपति ने नौकरी के बदले जमीन से जुड़े पीएमएलए मामले में लालू के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कथित तौर पर जमीन के बदले रेलवे में नौकरी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल राजद प्रमुख एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि मुर्मू ने दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 197, 197 और बीएनएसएस 2023 की धारा 18 के तहत अनिवार्य अनुमति प्रदान की है। नालंदा के किसान नारियल की खेती करेंगे। कम मेहनत और कम लागत में अच्छी आमदनी होगी। उद्यान विभाग द्वारा नारियल पौधा वितरण योजना में नालंदा को शामिल किया गया है। बड़ी राहत यह कि अनुदान पर किसानों को पौधे मुहैया कराए जाएंगे। पोर्टल खुल गया है। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले आओ पहले पांव के आधार पर योजना का लाभ मिलेगा। इस बार जिले में करीब 9 हेक्टेयर में नारियल की खेती का लक्ष्य रखा गया है। 40 लाख में डील, 25 करोड़ में होनी थी बिक्री। अररिया से कोबरा का 2 किलो विष बरामद। अररिया व पटना के वन विभाग के अधिकारियों व बिहार पुलिस ने बुधवार शाम फारबिसगंज के सुभाष चौक से कोबरा सांप के विष के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 2.157 किलो विष 2 जार में बरामद किया गया। इन जारों पर मेड इन फ्रांस लिखा है। पुलिस के अनुसार बरामद कोबरा विष की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 2 से 2.5 करोड़ रुपए हो सकती है। गिरफ्तार तस्करों में ताराबाधी के दीपक कुमार झा, फारबिसगंज के नीरज कुमार और आनंद कुमार झा, पटेगना पलासी के विवेक कुमार, नेपाल के मोरंग निवासी शिवशंकर पासवान और बथनाहा के बादल राय शामिल हैं। बिहार में अपराधियों पर नकेल कसने वाली पुलिस टीम एसटीएफ विशेष कार्य बल और ज्यादा सशक्त हो गई है। एसटीएफ ने 8 सेल का गठन किया है जो तमाम तरह के अपराधियों पर न सिर्फ नजर रख रही
बल्कि उन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। 8 अगस्त को बिहार एसटीएफ के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर एसटीएफ खुद को और मजबूत बना रहा है ताकि आने वाले समय में अंडरवर्ल्ड और नए आपराधिक गिरोहों की रीढ़ तोड़ी जा सके। सेलों के इंचार्ज डीएसपी स्तर के अफसर हैं। हर सेल में इंस्पेक्टर और दारोगा रैंक के प्रशिक्षित अधिकारी शामिल रहते हैं। सभी टीमों में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित पुलिसकर्मी रखे गए हैं। किंतु परंतु पर लगा ब्रेक। पिता के विकास रथ पर सवार नीतीश के लाडले निशांत का राजनीति में उतरना तय चौराहों पर हो रही चर्चाओं को सच साबित करते हुए पिता की उपलब्धियों पर बिहार में विरासत की एक और जंग शुरू हो चुकी है। इन दिनों अब खुलकर राजनीतिक पिच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने बैटिंग शुरू कर दी है। निशांत ने पिता की तैयार आंकड़ों के ककहरा का पाठ भी शुरू कर स्पष्ट संकेत दे गए। निशांत कुमार के इस बदले और आक्रामक रूप ने बिहार की युवा राजनीति या युवा नेतृत्व कह लें, एक और आयाम खोल दिया है। आईआईटी पटना में बुधवार को एक विशेष समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कैरियर डेवलपमेंट और काउंसलिंग केंद्र सीसीडीसी के कोऑर्डिनेटर्स को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक प्रो टीएन सिंह ने छात्रों को प्रेरित किया और शिक्षा के साथ नैतिक मूल्यों के महत्व पर जोर दिया। समारोह के दौरान बीटेक, एमटेक, एमएसएससी और पीएचडी के लगभग 80 छात्रों को उनके सराहनीय कार्यों के लिए मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना से हुई, जिसमें कई अतिथि मौजूद रहे। इस आयोजन से छात्रों को अपने प्रयासों की पहचान मिली और उन्हें अपने आत्मविकास और करियर निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया गया। संस्थान ने आश्वासन दिया कि वह छात्रों के लिए उत्कृष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनकी चुनौतियों को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। छात्रों और शिक्षकों के जोश व उत्साह ने इस कार्यक्रम को यादगार बना दिया। पाकिस्तान पर भारत के एक्शन से बांग्लादेश की सिट्टी पिट्टी गुम हिंदुओं पर सुना दिया। ये फरमान भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष बरहज गया है। पाकिस्तान ने गुरुवार रात को जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। भारत ने उसके हर हमले को नाकाम किया है। पाकिस्तान पर भारत के सख्त रुख और एक्शन का असर अब पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी दिखने लगा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि वहां की पुलिस को हिंदू समुदाय की सुरक्षा के लिए अलग से अलर्ट जारी करना पड़ा है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य प्रशासन को अलर्ट पर रखा है। सीमा पार से भारी गोलाबारी को देखते हुए सरकार ने अगले आदेश तक सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। ममता बनर्जी ने बताया कि आज राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुख अधिकारियों की एक बैठक हुई। हम आतंक के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। इस मुद्दे पर हमारे बीच मतभेद नहीं होने चाहिए। पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। जिला मजिस्ट्रेटों को सतर्क कर दिया गया है और सभी की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। बिहार का यह कस्बा बना शहर नगर पंचायत का दर्जा मिला। अब कुल 262 शहरी निकाय बिहार सरकार ने राज्य के एक कस्बे को शहर का दर्जा दे दिया है। पूर्वी चंपारण जिले का मधुबन कस्बा अब शहर बन गया है। इसे नगर पंचायत का दर्जा दे दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। बिहार में अब नगर पंचायतों की संख्या बढ़कर 155 हो गई है। वहीं राज्य में अब कुल नगर निकाय की संख्या 262 हो गई है। पटना में फैंसी नंबर का क्रेज, 2 जिला सबसे पीछे। सरकार को 23.91 करोड़ की आय। बिहार में बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो अपनी गाड़ियों में मनपसंद नंबर लगवाने का शौक रखते हैं। इसके लिए वे अतिरिक्त पैसे भी खर्च करते हैं। कुछ लोग तो इन नंबरों को लेने के लिए बोली लगाकर मुंह मांगी कीमत चुकाने को भी आमादा रहते हैं। फैंसी नंबर लेने में राजधानी पटना के लोग सबसे आगे हैं। शिवहर और अरवल में ऐसे लोगों की संख्या काफी कम है। परिवहन विभाग से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच पटना जिले में 5,709 लोगों ने अपने वाहनों के लिए फैंसी नंबर प्लेट लिया है। इसके लिए इन्होंने सरकार को 9,47,97,000 रुपये शुल्क के तौर पर दिया है। बिहार के 30 जिलों में गर्मी और उमस का कहर। आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। बिहार में एक बार फिर से भीषण गर्मी और उमस ने दस्तक दे दी है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार 10 मई से लेकर 11 मई तक राज्य के 38 में से 30 जिलों में भीषण गर्मी पड़ रहेगी। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी की गई है। इस चेतावनी के मुताबिक गर्मी के साथ साथ हवा में अत्यधिक नमी के कारण लू जैसा असर महसूस किया जा सकता है।
भारत पाक तनाव के बीच बिहार भाजपा अध्यक्ष का सीमावर्ती इलाकों पर बड़ा अपडेट, बताया पूरा प्लान। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच आज शुक्रवार बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सीमांचल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देश पर पूरा बिहार रेड अलर्ट पर है। हमारा सीमांचल का जो क्षेत्र है पूर्णिया, वहां से बांग्लादेश, नेपाल और बगल में अगर सिलीगुड़ी के पास देखें तो चीन और तिब्बत का बॉर्डर है, भूटान का क्षेत्र है। ये सीमावर्ती इलाका बहुत संवेदनशील है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल शनिवार पूर्णिया में समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं क्योंकि युद्ध की स्थिति दिख रही है। बिहार सरकार राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी अस्पतालों तक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए व्यापक सुधार योजनाएं लागू की जा रही हैं। बिहार सरकार राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बड़ी घोषणा की है कि राज्य में आशा कार्यकर्ताओं और आशा फैसिलिटेटरों की संख्या में बड़ा इजाफा किया जाएगा। अगले 3 महीनों के भीतर 27,375 नए आशा कार्यकर्ताओं और फैसिलिटेटरों की नियुक्ति की जाएगी। यह चयन प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने वाली है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि बहुत जल्द ग्रामीण क्षेत्रों में 21,009, शहरी क्षेत्रों में 5,316 आशा कार्यकर्ताओं का चयन ग्राम सभाओं और नगर निकायों के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा 1,050 आशा फैसिलिटेटरों की भी नियुक्ति होगी जो आशा कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन और निगरानी करेंगी।